Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start divisibility test. ओके इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आज हम लोग शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट. और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किसका होगा, तो हम लोग यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. ओके इन सब नंबर्स का देखेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि किसी नंबर को हम लोग देखकर कैसे ये बता सकते हैं कि ये नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है. जैसे हम लोग किसी एक नंबर को लेते हैं, जैसे 30, हम कह सकते हैं कि 30 डिविजिबल है 2 से. तो कैसे कह सकते हैं इस बात को, यही चीज़ आप लोग को सीखना है आज. ओके तो हम लोग सबका बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले किसका है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2. ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक होता है, तो किसी नंबर को हम लोग देखेंगे तो उसके वंस प्लेस को देखेंगे. ठीक है, वंस डिजिट पर कौन सा नंबर है. अगर वंस डिजिट पर नंबर हो 0, 2, 4, 6 या फिर 8, तब हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है. नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे ये नंबर है 2108. ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस को सिर्फ देखेंगे, यानी वंस प्लेस को. क्या है, वंस प्लेस पर 8 है. ओके वंस प्लेस पे क्या है इसका 2108. इसके वंस प्लेस पे देख रहे हैं कि 8 है. 8 मतलब क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 के अंदर आता है ये. तो हम कह सकते हैं क्या कि ये पूरा नंबर, ये होल नंबर 2 से डिविजिबल है. अगर इसको डिवाइड दिया जाए 2 से तो वो डिविजिबल होगा. सिंपल भाषा में आपको बताएं अगर कि लास्ट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है, कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है. ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ये सब नंबर 71, 83, 215, 467, 629, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है. क्यों नहीं है, एक एग्जांपल देखते हैं. 629, इसमें ये नंबर क्या है, इवन नहीं है. मतलब यूनिट प्लेस पे आपका इन सब नंबर में से नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 2 से डिविजिबल का नियम आप समझ गए होंगे कि इसका वंस डिजिट देखा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. तो 3 का कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो 3 के लिए हम लोग उस पूरे नंबर्स के हर डिजिट को अलग अलग करके ऐड करते हैं. जैसे एक नंबर है 64275. ओके इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके 64275 इन सब को ऐड करके क्या आता है 24. ओके तो 24 आपका 3 से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो 24 अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा होल नंबर 64275 ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा. इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द डिजिट यहाँ चेक करते हैं. ओके 2 में देखते हैं यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट क्या है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट. अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, जैसे ये इस नंबर का सब डिजिट को जोड़ा गया तो क्या मिलता है आपको 28. तो 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं 39583 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है. आगे चलते हैं 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है. लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है. ओके जैसे इतना बड़ा ये नंबर है 96852. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसका लास्ट 2 डिजिट. लास्ट 2 डिजिट क्या है 52. तो 52 4 से डिविजिबल होता है. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो 13 बार में 52 आ जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. ओके क्यों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट इसका 4 से डिविजिबल है. उसी तरह से यहाँ देखते हैं 94 है इसमें. तो 94 आपका 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके आगे चलते हैं. 5 से देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक किया जाता है. तो 5 का हम लोग देखते हैं यूनिट प्लेस पर वैल्यू. यूनिट प्लेस पे 2 ही डिजिट देखा जाता है, सिर्फ 5 और 0 में से कोई भी एक डिजिट हो अगर लास्ट प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. देखिए 65 ये 5 से डिविजिबल होगा. 195 230 310 ये सब 5 से डिविजिबल होगा. क्यों होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 है और या तो 0 है. ओके अब ये सब नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर आपका 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा. आगे चलते हैं, देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो 6 में क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल अगर हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर क्या हो, 2 से भी डिविजिबल हो और
3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बता चुके हैं कैसे चेक करते हैं, 3 का भी बता चुके हैं कैसे चेक करते हैं। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। शर्त है 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 के लिए यूनिट प्लेस चेक करेंगे और 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट चेक करेंगे, और दोनों को अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो हम कह देंगे कि 6 से वो डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा इसका डिफरेंट अप्रोच है। क्या करते हैं इसमें हम लोग कि एक जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, 343। अगर कहीं लिखा हुआ है 343, इसको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमेशा इसका वंस डिजिट को अलग कर दिया जाता है, बाकी रिमेनिंग डिजिट को अलग कर दिया जाता है। और वंस डिजिट जो है इसको हम लोग हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? सिर्फ इसको, वंस डिजिट को। ओके, रिमेनिंग नंबर में कुछ नहीं करते हैं, उस नंबर से फिर घटा देते। जैसे 34 है ये, तो 34 से हम लोग क्या करेंगे, 3 2 क्या होता है 6, तो इस 6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे जो रिजल्ट आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो अब इसको घटा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 2, तो 28 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो जब 28 7 के टेबल में आता है तो ये 343 भी 7 के टेबल में आएगा। तो हम कह सकते हैं 343 7 के टेबल में आता है। तो इसका नियम क्या कहता है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे समझ में। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, देखिए क्या लगता है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाई द अदर डिजिट इज़ 0 और मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या है कि वंस डिजिट को 2 टाइम्स करके जो रिमेनिंग डिजिट है उससे घटाया जाए और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज 7 से डिविजिबल नहीं है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं 8 पर। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं कैसे होता है। और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 और एग्जाम्पल है यहाँ, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, 8 का देखते हैं। 4 जैसे देखा था, 2 देखा था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, सब एक ही तरह के कैटेगरी पे हैं। 2 में हम लोग वंस डिजिट सिर्फ देखते हैं, और 4 में क्या देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, और 8 में क्या देखते हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 79152, ये इतना बड़ा नंबर है तो हम इसको पूरे को डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है 8 से, सिर्फ इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है उसको हम लोग डिवाइड देंगे। लास्ट का 3 डिजिट जो है वो क्या है, 152। तो 152 को चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो इसको 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये 8 से डिविजिबल हो सकता है आसानी से। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं होता तो ये भी नहीं होता। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट को लेंगे, उससे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल होता है 8 से तो हम कहेंगे होल नंबर भी डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 9 का नियम क्या है, 3 की तरह। जैसे 3 में क्या था, सम ऑफ द डिजिट करते थे, 9 में भी हम लोग सम ऑफ द डिजिट करेंगे। ऑल सम ऑफ द डिजिट करने के बाद अगर वो 9 के टेबल में आता है, यानी 9 का मल्टीपल होता है, या कह लीजिए 9 से डिविजिबल होता है, तब हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 65403 ये एक नंबर है। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट करेंगे। सारे डिजिट को सम करने के बाद क्या आता है, 18 आता है, 18, और 18 को हम लोग 9 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड हो सकता है आसानी से। तब हम कह सकते हैं कि 65403 जो है वो पूरा होल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज में होगा उसका बनाने का तरीका भी यही होगा। इसी तरह से हम लोग उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे और आंसर देंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो आपका 10 सबसे आसान। ठीक है, 10 में क्या देखते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन सब में लास्ट में 0 है, तो 0 है तो वंस डिजिट पर तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज़ कोई भी नंबर हो दुनिया का वो 10 से फिर डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 21 है, 32 है, 63 है, लास्ट डेट क्या 1 2 3 4, ये सब कुछ भी हो नहीं होगा, 5 भी हो नहीं होगा, ओनली 0 होना चाहिए। कौन से प्लेस पे, वंस डिजिट पर। ओके, 11
11 थोड़ा डिफरेंट है, जैसे 7 डिफरेंट था। 11 में क्या करते हैं, एक नंबर को दो प्लेस में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है उसका इवन प्लेस, एक होता है ऑड प्लेस। जैसे एक नंबर है 9 0 7 2 8, ओके, तो ये इसका ऑड प्लेस है, 9 7 और 8, ये ऑड नंबर पे है, चूँकि ये 1 प्लेस पे है, ये 3rd प्लेस पे है, ये 5th प्लेस पे है, तो ये ऑड प्लेस हुआ। इसका इवन प्लेस क्या है, ये दोनों इवन प्लेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस करते हैं और दोनों को आपस में फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डिजिट देखते हैं किसका, सम ऑफ इवन प्लेस का डिजिट, ठीक है, और सम ऑफ ऑड प्लेस का डिजिट, और दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके जो आता है फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल 9 0 7 2 8, इसमें क्या है 8 7 9, इन तीनों को ऐड किया गया, तो देखिए 8 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, एक एक नंबर को छोड़ के, ठीक है, ऐड करते हैं। फिर देखिए 0 है और 2 है, इन दोनों को ऐड किया गया, इसमें से आया 24, इसको ऐड करने पे आया। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट या तो 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल आए या 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, 24 मिला और फिर 2 मिला, तो 24 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 22 मिलेगा। यहाँ देखिए 22, तो 22 आपका 11 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 9 0 7 2 8 भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 0 आए तब भी डिविजिबल होगा और 11 आए तब भी होगा, लेकिन 9 8 7 ऐसा कोई नंबर आ गया या फिर 23 24 आ गया, 25 आ गया, यानी 11 का मल्टीपल नहीं आया या 0 नहीं आया घटाने पर, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए ये 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑड प्लेस का जो सम आया वो आया 19 और इवन प्लेस का सम आया 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है 9, तो 9 तो 11 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये होल नंबर भी 11 के टेबल में नहीं आएगा। होप सो आप समझ गए होंगे, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी, कुछ लॉज हैं जो डिविजिबिलिटी में फॉलो होते हैं। क्या होता है वो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ओके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 36 डिविजिबल हो सकता है 12 से, ओके, तो 12 के हर फैक्टर से भी ये डिविजिबल होगा। क्या कहा गया, एक नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 4 6 और 12, ये सब नंबर 12 को डिवाइड दे सकता है, तो ये सब इसका फैक्टर हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं 36 also divisible by 1, 36 also divisible by 2, 36 also divisible by 4, इसका मतलब ईच फैक्टर से ये डिविजिबल होगा। तो ये पहला नियम है। अब इसको यूज़ करते हुए एक आपको रिमार्क बताया जा रहा है, क्या है वो, एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा डेफिनेटली, ओके। और कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं आपको, 27 जैसे है तो ये 9 से डिविजिबल है, 9 3 ज़ा 27, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 9 ज़ा 27, ओके। अब देखिए एक नंबर है 16, 8 2 ज़ा 16, तो 4 4 ज़ा 16, दोनों से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, और कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा, ये गलत हो जाएगा। 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे आपको है 12, तो 12 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा, समझ गए। आगे चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 2 क्या है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच 2 को प्राइम नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी एक नंबर है जो 2 को प्राइम से आपस में डिविजिबल है। जैसे 6 डिविजिबल आपका 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ओके। 6 किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और 2 3 क्या है, आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 3 ज़ा 6 से भी ये डिविजिबल होगा, ओके। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि 972 इज़ डिविजिबल बाय 2
एंड 3 दोनों से है, तो 2 और 3 से है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा, चूँकि उसका प्रोडक्ट है। 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6। 6 जो है वो 972 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है और वो दोनों प्राइम नंबर इस नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं, इसलिए ये 6 भी डिविजिबल करेगा। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ अ नंबर इज़ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर, अगर एक नंबर 2 गिवन नंबर का फैक्टर है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया, देखिए 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 एंड ऑल्सो फैक्टर ऑफ 20। 5 जो है वो फैक्टर है 15 का और 20 का भी, यानी 5 के टेबल में 15 भी आता है 20 भी आता है। ओके, तो इसके सम में भी आएगा। सम क्या होगा? 15 और 20 का 35 आएगा, तो 5 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 35। समझ गए बात को, कि अगर कोई नंबर 2 नंबर का फैक्टर है तो उन दोनों के सम का भी वो फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसी के आगे एक और प्रॉपर्टी बताया गया कि कोई 2 नंबर अगर फैक्टर है तो उसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। अगर एक नंबर किसी 2 नंबर का फैक्टर है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 36 एंड 24। ओके, 3 के टेबल में 36 भी आ जाएगा और 24 भी आ जाएगा, तो अब इसका सब्ट्रैक्ट को भी ये फैक्टर करेगा। देखिए 36 और 24 का डिफरेंस क्या है? 12, तो 3 के टेबल में 12 भी आएगा। ओके, तो यही 4 प्रॉपर्टी है। तो देखिए, अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर जो 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, ग्रेटर देन 100 है, वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, तो प्राइम नंबर है नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ उसको ये चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से है या 5 से है, 7 से है, 11 से है या 13 से। इन सब में अगर उसका फैक्टर मिल जाता है, इन सब में से किसी भी टेबल में वो अगर आ जाता है या इससे कट जाता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर इतना के बीच में वो नहीं आया, इतने नंबर्स के को टेस्ट करने के बाद पता चला कि किसी भी नंबर में वो नहीं आता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। उससे आगे चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 100 से 200 तक के नंबर को हम लोग सिर्फ 13 तक चेक करते हैं, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, इन सारे प्राइम नंबर्स में से किसी से भी अगर डिविजिबल हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। और अगर इन सब में से कोई किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं वो एक प्राइम नंबर है। ओके, फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, एक 117 को चेक किया गया तो 117 आपका 13 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब 139 को चेक किया गया तो 139 इन सब में से किसी में भी नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं एक प्राइम नंबर है। ओके, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। उसी तरह से 100 से 400 के बीच में अगर चेक करना हो तो हम लोग कहाँ तक चेक करेंगे उसको? 17 और 19 इसको बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, 20 तक में जितना भी प्राइम नंबर आता है उन सब से अगर चेक करने पर, 20 तक में जितना भी प्राइम नंबर आता है उन सब से चेक करने पर अगर हमको मिलता है कि वो इन सब में किसी भी टेबल में नहीं आता है तो डेफिनेटली वो एक प्राइम नंबर है, अदरवाइज़ फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर 19 से कट गया यानी 19 के टेबल में आ गया या 17 के टेबल में आ गया या 13 या फिर इन सब में से किसी भी टेबल में आ गया, तब हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज़ 19 के आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डेफिनेटली 400 के अंदर अगर नंबर है तो वो फिर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे 323 है तो हम लोग इसको सिर्फ 19 तक चेक करेंगे, यानी 2 से चेक करेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से। अगर इतना में वो नहीं मिला तो हम कहेंगे वो एक प्राइम नंबर है। तो ये 17 से डिविजिबल है, तो 17 से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज को। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2B। इसमें क्या है? सबसे पहला सवाल क्या है? इन सारे नंबर को चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट डिजिट आपको देखना है, और अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। देखिए, ये 2 से डिविजिबल है, ये है और ये भी है, बाकी ये दोनों नहीं है। आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। इन सारे नंबर को चेक करना है 3 पे डिविजिबिलिटी बता चुके हैं आपको कैसे चेक करना है। सम ऑफ द डिजिट करते हैं यहाँ पे। अगर सम ऑफ द डिजिट आपका आता है 3 से डिविजिबल तो हम कहेंगे कि वो होगा
अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसको चेक करते हैं तो क्या होगा 7 + 3 तो 7 3 10 और 3 13, तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अदर कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये देखिए ये नंबर लेते हैं 2 + 0 + 7 + 0 + 1, ठीक है। 7 और 3 10 होता है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखा जाएगा। अगर 2 डिजिट डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। लिखने का तरीका वैसे ही जैसे एग्जांपल में, जैसे 618, तो इसमें सिर्फ किसको देखेंगे 18 को, तो 18 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं 618 भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है कि क्या वो 5 है या 0 है। अगर 5 या 0 है तो कहेंगे डिविजिबल है, तो ये दोनों डिविजिबल है, ठीक है। अदरवाइज ये भी डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है, ठीक है। तो देख के ये पता चल सकता है, लेकिन कारण भी लिखेंगे, सिंस लास्ट डिजिट इज़ 0 या लास्ट डिजिट इज़ 5, या वंस डिजिट लिख सकते हैं या यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं लास्ट डिजिट के जगह पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी द फॉलोइंग बाय 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 6 का नियम क्या है कि आपको चेक करना होगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से चेक करना होगा कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 + 0 + 7 + 0, इस नंबर को हम लोग देखते हैं तो 7 2 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में आता है। और लास्ट का डिजिट क्या है इसका, 0 है, तो 0 है तो 2 के टेबल में भी आएगा, तो हम कह सकते हैं 2070 या 2070 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, देखते हैं 7, तो 7 के लिए आपको बता चुके हैं, एक डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं, तब पता चलता है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 826, इसमें 6 को हम लोग अलग कर लेंगे और 82 को अलग कर लेंगे, तो 6 2 12 होता है, तो 82 से 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या आया 70। यस, ये 7 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 70 7 के टेबल में आता है, 7 10 70, तो हम कह सकते हैं ये 7 से डिविजिबल होगा। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया है, यहाँ सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं कि देखना क्या उसमें। 8 के लिए हम बता चुके हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखा जाएगा, अगर 3 डिजिट आपका लास्ट का 8 में आता है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद 9 का क्या नियम है, सम ऑफ द डिजिट पता है आपको, डिजिट का सम करके देखेंगे क्या वो 9 के टेबल में आता है, अगर आएगा तो फिर ठीक है, कहेंगे डिविजिबल है 9 से, अदरवाइज नहीं है। 10 के लिए नियम क्या है, लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं, बाकी वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं अगर 0 नहीं है तो, ठीक है। 11 का नियम बता चुके हैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस और माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सम ऑफ इवन प्लेसेस करते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं ऑड प्लेस से, तो अगर ये डिफरेंस आपका 0 आता है तो 11 से डिविजिबल है, या फिर डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आता है, यानी 11 22 33 44 55 ये सब आता है तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, फिर आपको क्या है कि स्टार मार्क के जगह पे आपको ये बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबर को ऐड करके देखेंगे, 2 + 7 + 4, तो ये क्या आता है आपका 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, क्या आता है इससे आगे, तो इसके आगे चेक करेंगे कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो 15 आता है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से बनाना है, क्या लिखना है इसको, 2 + 7 + स्टार के जगह आप x भी लिख सकते हैं ये, और +4 = 15। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 7 और 2 9 और 4 13, तो 13 उधर जाके घटाएंगे तो स्टार का जो वैल्यू है वो क्या आएगा आपका 15 - 13 = 2। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टार को रिप्लेस करना है ऐसे नंबर से, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से जिससे ये नंबर क्या बन जाए, 3 से डिविजिबल बन जाए। तो उसके जगह पे हम लोग को क्या वैल्यू मिला, 2 अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से 9 के लिए भी चेक करेंगे, तो 9 के लिए 9 से डिविजिबल करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं, 6 + 5
और प्लस 5, तो 5 5 10 और 6 16 होता है। ठीक है, तो 16 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे आगे कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है? तो हमको पता चलता है कि इससे आगे 18 है जो, ठीक है, तो 18 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 5 प्लस उसके बाद स्टार है तो स्टार दे देते हैं और प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 और 6 16, तो स्टार का जो वैल्यू है वो क्या आएगा आपका 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, आपका यही वैल्यू आएगा। ओके, तो ये स्टार के जगह पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है, इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। इसी तरह से आपका 11 के लिए भी है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करके ऐसा वैल्यू लाएंगे जो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो और स्टार का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी चेक करना है। यहाँ पे 11 का, यहाँ 11 का, 9 का, 8 का, 4 का, 3 का, सबका बता चुके हैं। जैसे बताया वैसे ही चेक करेंगे इसको और पता लगाएंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम। देखिए प्राइम नंबर पूछा गया है। अब हम देखेंगे कि ये नंबर कितना के बीच में है। देखिए ये नंबर 100 से 200 के बीच में है। ठीक है, 100 से 200 के बीच में है, 100 से 200, 100 से 200, ये सब नंबर है। तो हम लोग 100 से 200 के बीच में 13 तक चेक करते हैं। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये 2 से है डिविजिबल या 3 से है या 5 से है या 7 से है। जितना प्राइम नंबर मिलता है आपको कहाँ तक, 13 तक, तो 13 तक इसको चेक करेंगे। अगर ये नहीं आया तो हम कहेंगे प्राइम नंबर है। अगर आ गया इसके बीच में किसी भी टेबल में तो हम कहेंगे फिर वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, और 200 से ज़्यादा हो और 400 के बीच में हो तो हम लोग 19 तक चेक करते हैं। ओके, पीछे हम बता चुके हैं कि 19 तक चेक किया जाता है। कब? जब नंबर 400 के अंदर हो, और अगर नंबर 200 के अंदर है तो कहाँ तक चेक किया जाता है, 13 तक चेक किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल देना है अपने मन से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, एग्जाम्पल देना है अपने मन से नंबर का। वो नंबर कैसा होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए मगर 4 से नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 18 तो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 16 होता है और 20 होता है 4 से डिविजिबल, तो हम कह सकते हैं। उसी तरह से आपको एग्जाम्पल देना है कि 4 से डिविजिबल हो, 8 से नहीं हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 12 4 से डिविजिबल होता है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होता है। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है, तो आपको जो जितना सारा अभी थ्योरी बताया उन सब पे आप चेक कीजिए और फिर ये ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। ओके, तो यही सब आपका होमवर्क है। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।